दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओम का नियम क्या है और मात्र 3 से 4 मिनट के अंतर्गत आप ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे। ऐसे ट्रिक की सहायता से ओम का नियम मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर कोई भी पूछता है कि बताओ ओम का नियम क्या है तो विद इन सेकेंड आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्त इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम आप किस तरीके से सीख सकते हैं। इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करें आपसे बताना चाहेंगे कि ये ओम का नियम क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 4 से 5 मिनट की ये वीडियो होगी। सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो पूरी तरीके से पहले सीखते हैं। देखिए ओम के नियम के अनुसार ओम ने ये बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ का ताप, ये सारी चीज़ें अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है, जो करंट फ्लो करती है चालक में, वो और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो, यानी कि चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में जो होता है वो संबंध होता है अनुक्रमानुपाती का। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर को हम V से डिनोट करें और उसमें बहने वाली धारा I से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अथवा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जहाँ पे ताप को हमने नियत मान लिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है। तो जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक नियतांक वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की जगह पे अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R एक नियतांक लगेगा। अब R क्या है, तो R एक समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं R को। ठीक है, और इसका मात्रक ओम होता है। तो हम टोटली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जहाँ R एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार यानी कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम जो है वो केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही सत्य है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको सीखने को मिला इस नियम के अंतर्गत। अब बारी आती है कि वो कौन सा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 1 मिनट के लिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भूल जाइए तो आएगा आपका VI। तो VI का अगर हम याद करने के लिए ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओम का नियम क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कोई ओम का नियम पूछे तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये तो इस क्लास के लिए या फिर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, VI है। ठीक है, और VI, जब V और I आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो तुरंत उस व्यक्ति को आप कहेंगे कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर I इंटू R। तो ये कहेंगे तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जब भी आपको ओम के नियम याद करना हो ट्रिक की सहायता से तो आप VI को देखिएगा और VI से समझिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड VI का अगर रियल में मतलब जाने तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यही ओम का नियम है। और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को ये ट्रिक के बारे में पता लग पाए। और अधिकतर लोग यही पूछते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।